सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के कुंडली स्थित निफ्टम के चौथे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह ने शिरकत की। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने निफ्टम के 525 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। साथ ही उन्होंने प्रोत्साहित किया कि विद्यार्थी अब नई जिम्मेदारी और नए उत्तरदायित्व, अनुभव तथा ज्ञान की प्रतिभागी क्षमता के साथ भारत के नव निर्माण में भागी बने। इस दौरान उन्होंने छोटी छोटी प्रेरक कहानियों से छात्रों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन का प्रसंग सुनाते हुए विद्यार्थियों को ज्ञान की ताकत से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने पितृ ऋण के रूप में अपने पुत्र को ज्ञान प्रदान करते हुए संन्यास का रास्ता दिखाया। असली संपत्ति कोई पद नहीं है, बल्कि वास्तविक ताकत ज्ञान की होती है। ज्ञान की शक्ति के सहारे ही पद, धन और प्रतिष्ठा स्वयं मिलते हैं। उन्होंने निफ्टम के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने ज्ञान का अधिकाधिक वितरण करें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि निफ्टम आने वाले समय में नया मुकाम हासिल करेगा। अभी निफ्टम के 2 पेटेंट हैं। अगले दीक्षांत समारोह तक पेटेंट 2 आंकड़ों में पहुंचना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले अधिकांश विद्यार्थी शिक्षण क्षेत्र के माध्यम से अपने ज्ञान की ऊर्जा को दूसरों तक पहुंचाएंगे, जो देश निर्माताओं में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि निफ्टम के विद्यार्थियों का बेहतरीन प्लेसमेंट मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हमारे बजट में 137% की विशेष बढ़ोतरी करते हुए प्रोत्साहन दिया है। हमारे उद्योगपतियों में दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की क्षमता है। दुनिया में भारतीय खान पान के प्रति रुचि बढ़ी है, परंतु विश्व में हमें अपनी पहचान बनाने की जरूरत है। इसके लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। सैंपलिंग इत्यादि चुनौतियों को दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि निफ्टम का यह दीक्षांत समारोह इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आजादी के 75वें वर्ष में मनाया जा रहा है। ऐसे में और अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ हमें दुनिया की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करने चाहिए। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। नई ज्ञान की और अनुभव की प्रतिभा और क्षमता के साथ भारत के निर्माण में भागीदार होंगे। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबको बधाई देता हूं। ऐसे कार्यक्रम आपके लिए सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, देश के लिए महत्वपूर्ण है। और जो क्रम आपके पीछे चल रहा है उनके लिए ये प्रेरणा का काम। मैं पूछ रहा था कि जितने भी हमारे जिन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है उनकी मनसा क्या है। उन्होंने कहा कि वो लगभग अधिकांश लोग फैकल्टी के रूप में लोगों को अपने ज्ञान की ऊर्जा नीचे पहुंचाने के लिए ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। और शायद आप देश के निर्माताओं में एक होंगे, इसलिए मैं आपको फिर से बधाई देता हूं। तो जो एमटेक के जो बेसिस के बारे में मुझे बताया कि प्लेसमेंट ज्यादा कहां पर हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्षेत्र है जहां पर फूड प्रोसेसिंग, फूड इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके प्लेसमेंट बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं। और इससे मैं इस बात के लिए आश्वस्त होता हूं कि प्रधानमंत्री ने जब हमारे विभाग का बजट 137% बढ़ाया, इसमें एक स्कीम है PILI स्कीम, इसी साल से शुरू हुई, जिसमें हम अपने देश के उन उद्योगपतियों को मदद करने के लिए तत्पर हैं जो दुनिया में भारतीय कंपनी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का मादा रखते हैं या क्षमता रखते हैं। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि विदाउट प्रोफेशनल्स के बगैर वो भी शायद मुकाम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो कैटेगरी है उन कैटेगरी के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर PILI स्कीम की इन क्षमताओं को देखिए। क्योंकि स्वाभाविक है कि दुनिया में भारतीय खान पान की जो रुचि है उसके प्रति वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी भारतीय कंपनी आज भी दुनिया में फूड प्रोसेसिंग की कंपनी दुनिया में अपना स्थान नहीं बना पाई, बिस्किट को छोड़कर। आपके चीफ यहाँ बैठे, इंडिया चीफ बैठे, मैं उनसे भी बात कर रहा था।
और उसमें कैटेगरी है, रेडी टू ईट, जो दुनिया का एक रिवाज बन गया है, आदत बन गई, मैं कह सकता हूँ। फिर इनोवेटिव और जैविक के मामले में जो चेंजेस होने हैं वो, क्योंकि अगले साल मिलेट्स का वर्ष है। और तीसरा है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। अगर हम नहीं वहाँ पहुँच पाए तो ऐसा नहीं कि हमारी खान पान के प्रति दुनिया में रुचि नहीं है, लेकिन हमारे पास पैरामीटर्स की समस्या है। इसलिए दूसरा निवेदन मेरा आपसे कि जो भी हमारे मेगा फूड पार्क हो, इंडस्ट्रियल कोई एरिया हो, एपीसी हो, इंडिजन इंडस्ट्रीज हो, क्या उनकी सैंपलिंग की जितनी भी चुनौतियां हैं उनको हम समय के भीतर एड्रेस कर पाएंगे। 3 घंटे से ज्यादा सैंपल दूर ना जाए, ऐसी प्रयोगशाला की क्षमताओं को क्या हम निर्मित कर पाएंगे? मैपिंग बड़ा सवाल है। और दूसरा है कि दुनिया में जितने भी पैरामीटर्स की जरूरत है उन पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि मैं जहां पर भी जाता हूं तो मैं लैब में जाता हूं मंत्री होने के बावजूद भी, और मैं उनसे पूछता हूं कि मुझे आपको ट्रेडिशनल 70 टेस्ट करते हैं या 80 करते हैं, मुझे मत बताइए। दुनिया जिस बात की जरूरत है दुनिया के सामने, वो आपके पास है या नहीं। तो मुझे लगता है कि हम उसमें तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार पैसा देती है, व्यक्ति को भी देती है, आप में से भी कोई प्रोफेशनल उसमें आगे आएगा तो मंत्रालय उसके लिए पैसा देता है। मैं ब्रांडिंग करने के लिए नहीं आया, मैं इन चुनौतियों को एड्रेस करने का काम आपके कंधे पर, ऐसा मैं मानकर ये सूचना आपको दे रहा हूं। और इसलिए अगला वर्ष जो मिलेट का वर्ष है उसमें हम भारत की तरफ से क्या अपनी सार्थकता साबित कर पाएंगे, इस अवसर में हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे, ये बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। और मुझे लगता है उसमें ज्यादा बेहतर ऊर्जा, क्षमता और जानकारियां आपके पास है। आप इंडस्ट्री के साथ होकर इस मुकाम को हासिल करेंगे, ये मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और आपको आमंत्रित भी करता हूं। मैं तो एक सुना था कि एक सदगुरु अपने शिष्यों के साथ कहीं से गुजर रहे होंगे, कोई बगीचा उनको दिखा, तो जाकर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ बगीचा में जो मिट्टी है उसको निकाल कर लेकर आओ। जब वो लेकर आए तो उन्होंने बच्चों से कहा जरा इसको सूंघो, इसकी गंध कैसी है? तो उन्होंने कहा कि इसकी गंध बहुत अच्छी है। तो आचार्य ने कहा कि गंध इसलिए अच्छी है क्योंकि जो पौधे लगे हैं वो पौधे फूलों के पौधे, फूल की पत्तियां, फूलों की पंखुड़ियां इस मिट्टी में मिलकर इसमें समाहित हो गई हैं, जुड़ गई हैं, इसलिए इस मिट्टी में ये गंध है। मैं आज जब निपटम में खड़े होकर ये बात कह रहा हूं तो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं दीक्षांत समारोह चौथा होगा, लेकिन ये दीक्षांत समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये आजादी के 75वें वर्ष में हो रहा है। ये दीक्षांत समारोह इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब हम यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं तो इस समय हमको ये तय करना होगा कि दुनिया के सामने जो जरूरतें हैं उसको भारत पूरा कर सकता है। और ऐसी परिस्थिति में मैं निपटम की धरती को नमन करता हूं कि यहाँ के फैकल्टीज का, यहाँ जो सीनियर बैचेस रहे होंगे उनका, यहाँ पर व्यवस्था में जुड़े हुए अनेक लोगों की जो तपश्चर्या रही है उससे आज निपटम को नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट का दर्जा प्राप्त हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज़ादी के अमृत वर्ष का ये दीक्षांत समारोह है और निपटम ने नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट का दर्जा प्राप्त किया है। ऐसे अवसर पर जिन मित्रों ने, हमारे भाई बहनों ने पीएचडी, मैनेजमेंट, एमटेक या बैचलर डिग्री प्राप्त की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे विभाग की सचिव और इस निपटम की चांसलर अनीता जी सहित सभी बोर्ड मेंबर्स का, फैकल्टी मेंबर्स का को मैं बधाई देता हूं। और जो पेटेंट हैं या जो हमारे पीएचडी होल्डर्स हैं, यही निपटम की ऊर्जा और ताकत है। मैं विश्वास करता हूं कि जब अगला दीक्षांत समारोह होगा तो हम इससे बहुत आगे ऊंचाइयों पर जाएंगे। यही मेरी शुभकामना है।